हम आ गए शीनू के बर्थडे पे। आज भाई का बर्थडे जो है यार, इन लोगों ने जो स्प्रे ले रखा था ना, बहुत गुस्सा हो रहा था मैं के ऊपर। उसने मेरे पूरे कपड़े ख़राब कर दिए थे, मेरे ऊपर स्प्रे डाला था और खुद भागने लगी। तो पूरे रेस्टोरेंट में चक्कर लगा रही थी, भाग भाग के ऐसे दौड़ रही थी, बच रही थी मुझसे। लेकिन यहाँ पे केक कटने की प्लानिंग हो रही है, तो सब लोग उसके पीछे लग रहे हैं और कैंडल्स को छुपा छुपा के जला रहे। इतनी तेज़ हवा और कूलर की हवा चल रही थी वहाँ पे, कूलर लगा था क्योंकि हमने आउटडोर करा, इंडोर नहीं करा। क्योंकि इनकी जो आउटडोर की लोकेशन है ना, वो बहुत सुंदर है। इस रेस्टोरेंट की 37D हब और ये गुड़गांव में है और बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मतलब हम अपनी पूरी टीम में जिसका भी बर्थडे होता है यहीं सेलिब्रेट करने जाते हैं और हमने बहुत इंजॉय किया। अभी केक कटने की तैयारी हो रही है, बहुत देर से हो रही है। मैंने कहा मैं तो व्लॉग बनाऊंगी, तुम लोग तैयार करो। और कैंडल्स फाइनली जल गई। सब लोग शीनू को पोक कर रहे थे, है तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ हो तो इतना बड़ा हो गया अब तो बच्चे से। और हम लोग म्यूज़िक इंजॉय कर रहे थे और मैं आप लोगों को गाने सुना नहीं सकती हूँ, चलो इतने ही सुन लो। मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है। सब लोग नाच रहे थे, हमने इतना डांस किया, इतना उछल कूद किया, बहुत मज़े किए। हमारे आदर्श भैया भी थे, उनका बेटा भी आया हुआ था आदि। और नेहा और शीनू की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, लेकिन भैया ज़बरदस्ती कह रहे हैं तू केक कटवा, तू केक कटवा, उसके पास जा। सबको केक उसको उठा के ऐसे भंगड़ा करवा रहे ना, सोच भी नहीं सकते भाई क्या मज़ा आ रहा था देख कर केक कट करने में। और मतलब ये लो, इन्होंने ये फोड़ के ना और केक की धज्जियाँ उड़ा दी। इतनी पिद्दी सा तो केक आया था, केक बहुत टेस्टी था यार। जब मैंने खाया ना, मेरी बारी थी मुझे लग रहा था, और मैंने उसी के हाथ से उसको खिला दिया। मैंने कहा लो भाई आप खाओ और इन्जॉय करो। नेहा बेचारी देख रही है, मन ही मन में सोच रही है। नेहा 2 दिन से लड़ाई करना चाहती थी, वो बर्थडे में भी ऐसे उठ के आ गई जैसे मतलब सो के उठी और आ गई, क्योंकि उसका मन बिल्कुल नहीं था आने का। वो बहुत बोरिंग सी थी। देखो के साइड में खड़े होगी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई केक खा रहा है, कोई म्यूज़िक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन वो बेचारी वो अलग ही थी, उसको अलग इंटेंशन चाहिए था भाई, उसको अलग इंटेंशन चाहिए था। और ये शायद हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि उसको क्या इंटेंशन चाहिए था। तो वहाँ भैया ने प्लेट और चम्मच लिया फाइनली, चलो तो हो इसको फिर बुरा लग गया। जैसे ही इसके बाद केक खिलाने आए तो भैया ने फोड़ दिया और जो महक ने इसके माथे पे लगा दिया हैप्पी बर्थडे का। सब ने अपना अपना केक खाया, अपनी चीज़ें करी और हम सब लोगों ने अपनी चम्मच से मेरे मुंह पे जो इतना सारा केक डाल दिया। मैं तो पहले कहा मैं खुद ही खाऊंगी भाई, मुझे कोई खिलाए ना खिलाए, मुझे थोड़ा सा खिलाए, मेरा उससे पेट नहीं भरता, मैं कुछ चम्मच भर के केक खाने वाली हूँ। तो सब ने अपना अपना केक खाया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे। लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी, सब लोगों ने ग्रुप फ़ोटो नहीं ली, सिंगल फ़ोटो नहीं ली। सब अपना खाने पीने में मज़े थे, डांस करने में मस्त थे। और कविता पांडे तो छोटे आदू को संभाल रही थी। जब थक गई तो भैया ये लो मेरे से नहीं हो रहा, वो देने के लिए रेडी है। लेकिन वो आदू कह नहीं नहीं संभाल लो, क्योंकि भैया खुद इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे ज़्यादा। लेकिन कविता ने ही आदर्श भैया के बेटे आदू को संभाला था। आदि नाम है उसका, हम लोग प्यार से उसको आदू बोलते हैं। आदर्श भैया का नाम आदर्श है तो उनको भी हम आदू बोल देते हैं। तो सब लोगों ने खूब मज़े किए, हम लोगों ने डांस किया। और केक कट करने के बाद मैंने बोला चलो डांस कर लेते हैं, और मैं मज़े से चम्मच से केक खाई जा रही हूँ। मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूँ, इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल करा। मैंने कहा यार ले लो फ़ोन और मैं खा रही हूँ प्यार से, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। खुशी बोली थी दीदी कि आज बर्थडे में बहुत मज़ा आया क्योंकि आप थे। मैं अक्सर इनके बर्थडे पे नहीं आ पाती थी, लेकिन ये फर्स्ट बर्थडे था मेरा टीम वालों के साथ कि मैं यहाँ आ पाई और मैं थी इस जगह पे, तो मैंने भी इस चीज़ को एंजॉय किया बहुत मज़े से। और शीनू बेचारा परेशान हो रहा था। और अभी देखो जो शीनू की हालत होने वाली है, मेरे साथ लगे रहो इस व्लॉग में, देखना उसकी क्या मतलब कितनी बुरी हालत करने वाली है। महक और अंकिता मिलके उसकी बेचारे के कपड़े ख़राब, फेस ख़राब, सब कुछ ख़राब। फाइनली इन लोगों ने केक खिला दिया, एक दूसरे को थोड़ी नाराज़गी दूर करी। वो हो इतना प्यार, ट्रू लव है ये तो, ट्रू लव है भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ज़बरदस्ती भैया कह रहे हैं कि चलो वो लड़ाई बंद करो, बस ख़त्म करो सब कुछ। इनका एक बार केक खिलाना होता है भाई शीनू भाई, 10 बार नहीं खिलाना होता, बार बार खिलाई जा रहे हो। अरे हम खुद खा लेंगे चम्मच से भाई, नेहा जी आप भी खा लो चम्मच से के। और भाई मुस्कान तो है बार बार, ये पता नहीं कौन सा मीम वायरल हो रहा है इंस्टा पे, ये उस मीम की कॉपी कर रही थी। इसका इतना मजाक उड़ा रहे थे हम लोग, इतना मजाक उड़ा रहे थे पूछो मत। और सब लोगों ने केक खाने के बाद शीनू की जो बुरी हालत है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग को इतना प्यार दो, खूब सारा प्यार दो। अंकिता तो ऐसे उंगली चाट के केक खा रही है पूछो बात, इसलिए मैंने हाथ में लगाया ही नहीं, ना हाथ चाटना पड़ेगा ना किसी को पता चलेगा कि मेरे हाथ में चिपचिपा हुआ था। भैया मुझे कह रहे तुमने मिस कर दिया, उन्होंने हक किया था, वो तुम्हें व्लॉग में लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। और आखिर में इसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, चलो अच्छी बात है। मुस्कान को देख कर भी मुस्कुराई नहीं, लेकिन लास्ट में मुस्कुरा गई बेचारी, इतनी
इरिटेट हो रही थी, शूट में भी पता चला था ये आफ्टर शूट लंच के बाद तो सो गई ऐसा